इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, सकल दिगंबर जैन समाज, नारनौल, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का जिनवाड़ी चैनल पर। तीर्थंकर एक सत्य है, एक प्रकाश है जो मानव की भावभूमि को सदा ही प्रकाशित करते रहते हैं। तीर्थंकर प्रभु के जीवन से जुड़ी ये 5 क्रियाएं गर्भ, जन्म, तप, केवल्य ज्ञान एवं मोक्ष को पंचकल्याण के अंतर्गत मनाया जाता है। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में हरियाणा प्रांत की नगरी नारनौल, जिला महेंद्रगढ़ में 8 से 13 अप्रैल तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, विश्व शांति एवं सुख समृद्धि महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस भव्य समारोह के प्रथम दिवस की हृदय स्पर्शी झलकियां। भारत में उत्तर प्रांत हरियाणा की नगरी नारनौल, जिला महेंद्रगढ़ में परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में 8 से 13 अप्रैल तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, विश्व शांति एवं सुख समृद्धि महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की प्रथम श्रृंखला 8 अप्रैल को ध्वजारोहण, गर्भ कल्याणक पूर्व रूप, विशाल रथ यात्रा इत्यादि धर्म कार्य संपन्न हुए, जिन शासन के इस सर्वोच्च महानुष्ठान में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर असीम पुण्य का संचय किया। सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से हुई। यात्रा में उपस्थित श्रावक श्राविकाएं जैन धर्म की पचरंगी पताकाओं के साथ यात्रा में निकल रहे थे। शोभा यात्रा के ये दृश्य देखने में अत्यंत ही मनोहारी लग रहे थे। बैंड बाजों की करतल ध्वनियां यात्रा की भव्यता को और भी बढ़ा रही थी। सौभाग्यशाली महिलाओं ने अपने शीश पर मंगल कलश स्थापित किया और धर्म प्रभावना करते हुए सभी श्रावकों जिन भगवान के जुलूस के साथ नगर भर में भ्रमण किया। तीर्थंकर प्रभु के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के बाद सभी लोगों ने कार्यक्रम की अग्रिम गतिविधियों की ओर अपने कदम बढ़ाए। गुरुवर के सानिध्य में ध्वजारोहण, मंडप उद्घाटन, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन इत्यादि मांगलिक क्रियाएं पूर्ण हुई। ओम हरि सद्रूपाय नमः धूपम नर्पामीति, ओम हरि हविष्पदाय नमः फलम नर्पामीति, ओम मंगल कलश स्थापनं करोमि, दीपम स्थापयामि, स्वाहा स्वाहा। हटा दो प्यारी मूरत दिखा दो, हटा दो प्यारी मूरत दिखा दो।
अपन बोले जो स्थल मतलब शुद्धि करो मेरे मुझे दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री जैसे साथ चंदना उधर भी चंदना डबल है आचार्य श्री कमल सागर जी महाराज की सौभाग्यशाली होते हैं वो भक्त जिन्हें गुरु चरणों की रज को अपने ललाट पर लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसी ही धारणाओं के साथ श्रावकों ने महाराज जी के पाद प्रक्षालन किए और शास्त्र भेंट कर धर्म लाभ लिया। जन्म में दुख मेट दो मरण दुख मेट दो जन्म में। गुरुवर ने अपनी मंगलवाड़ी से श्रद्धालुओं को पंच कल्याणक महोत्सव का महत्व बताया। आज इस अवसर पर आपका अपना प्रारंभिक दिन है, पहला दिन है, सुप्रभात है, मंगल प्रभात है। कितना भव्यता के साथ पूरे नारनौल समाज के अंदर जैन क्या अजैन क्या सबके लिए बहुत बड़ा मन में उल्लास है। हर व्यक्ति आकर के पूछता है जब से पंचकल्याण की रूपरेखा, कितने सारे लोग हमारे पास बड़े बड़े नगर के अधिकारी, नगर के जो कहते राजनीतिक, तो कहने का तात्पर्य है ऐसा अवसर अपने यहाँ पर प्राप्त हो रहा। इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान जिनंद के पंचकल्याणक होने वाले हैं। और पंचकल्याणक तो उनकी प्रतिमा के हो रहे, लेकिन उनके साथ साथ उनके तो होंगे हमारे भी पंचकल्याणक, हमारे मतलब हमारे नहीं, आप सबके। पंचकल्याणक महोत्सव के महत्व को भली भांति समझने के बाद श्रावकों ने भगवान का जल अभिषेक किया और समस्त संसार में शांति बने रहे ऐसी भावनाओं के साथ भगवान की शांति धारा की। प्रभु का नवनी करेले रोज थोड़ा थोड़ा, प्रभु का नवनी करेले जिन्होंने हमसे कर लिया है वो यहाँ आके जाएंगे। थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा, प्रभु का नवनी करेले। तारी शरणं पूजामि, नंदे शरणं पूजामि, सिद्धे शरणं पूजामि, साहु शरणं पूजामि, केवली पन्नतम तमो शरणं पूजामि। ओम ह्रीं श्री गणाधिपति मंत्रे ब्रह्मास्त्र शांति दुष्ट मुष्टि चाक्र गुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते श्रीमते श्रीमद्रत्नत्रय नमः। विपति जो मुद्रमा प्रपामन नमः। श्रीमती श्री आदिनाथी जंकर श्री शांतिनाथी जंकर श्री मुसलमान जंकर श्री नैमिनाथी जंकर श्री पार्वती जंकर श्री महाविष्णु जंकर श्री चौबीस। कार्यक्रम में इसके बाद इंद्र इंद्राणी बने। श्रावकों की हल्दी की रस्म आरंभ हुई, जिसमें सभी ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अर्घ अर्पित करते हुए ईश्वर का स्मरण किया। ये सूरतिया निभा गई, ये सूरतिया निभा गई। हल्दी यहाँ लगाना है, लगाना है, लगाना है, हल्दी यहाँ लगाना है, आना है, आना है, दर्शन को यहाँ आना है, लगाना है, लगाना है, हल्दी यहाँ लगाना है। बस श्रीमती शशि जनस ब्रह्मंगानी होतो सुरतिया निभा गई। अनुसारी को यही पूरी दुनिया में मंगल मंगल पुष्पां जगत ओम स्वस्ति सर्वसिद्ध्यर्थं पुष्टियर्थं पुष्टियर्थं शांतियर्थं शांतियर्थं सर्वदोष रोग शोक भय विनाशकं सर्वमंगल कामनार्थं श्री मेरे भगवान दिल के मकान में गण घंटा बाजे सारे जहान में। तन
तन मन का रोम रोम बस तुमको पुकारता, तुमको पुकारता, तुमको। ओम ह्रीं मूलनायक से आदिनाम जन सर्वजनेश्वर नवदेवता देवशास्त्र गुरु सिद्धि क्षेत्र विद्यमान जन बीतराग विज्ञान नवदेवता देवशास्त्र गुरु सिद्धि क्षेत्र विद्यमान जन बीतराग विज्ञान ब्रह्मा कामण में तो जनाए पुष्प निर्मामते सह सर्वजनेश्वर नवदेवता शास्त्र गुरु देवमान बीसी ठंकर बो बीतराग जन वष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति अर्पण निर्पामिति स्वाहा प्रगटाति ओम सब सर्वज्ञ सुधि मन मोक्ष प्राप्त फलम निर्पामिति। संध्या काल की बेला में श्रद्धालु सभागार में एकत्रित हुए और सभी ने निश्चल भाव से प्रभु की मंगल आरती उतारी। दियों की जगमग लौ कार्यक्रम स्थल की शोभा को आकर्षण का केंद्र बना रही थी। प्राणी, जीव अथवा जंतु हो, सभी के जीवन में माँ की भूमिका अहम होती है। जिस प्रकार तेज के बिना सूरज नहीं, चांद के बिना चांदनी नहीं, इसी प्रकार माता के बिना जीव का जीवन भी शून्य है। प्रतिष्ठाचार्य जी ने अपनी मंगलवाणी से श्रद्धालुओं को गर्भ कल्याणक का महत्व समझाया। जैन समाज को दोनों लोगों को दोनों पे बहुत बड़ा चिंतन करना चाहिए कि गर्भ का किस प्रकार से हम संस्कार दें उस जीव को, जिससे वह जन्म लेते ही और दुनिया को, विश्व को एक नया रास्ता दिखाए, उससे हम मोक्ष प्राप्त कर लें। जीव अपने पुण्य के उदय से आता है, जन्म लेता है, साथ में अपना जीवन जीता है। आप तो एक निमित्त मात्र बनते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि वह हम सोचते बोझ बनेंगे, लेकिन ध्यान रखना वह हमारे लिए कल्याणकारी बन जाते हैं। कार्यक्रम के अगले भाग में इंद्र दरबार लगाया गया, जिसमें तत्वचर्या के विभिन्न प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिले। वाणी का अपमान किया हो, ज्ञान के साधनों में विघ्न डाला हो, अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के लिए ना किया हो, ऐसा व्यक्ति नियम से मूर्ख होता है। समझ आया देवी? बहुत बढ़िया। आप लोग स्वामी अनेक प्रकार के व्यापार करते हुए धन की प्राप्ति क्यों नहीं करता था? ध्यान पूर्वक सुनो, जिन्होंने पूर्व प्रभाव में किसी का धरोहर कर न दिया हो, धार्मिक कार्यों में राशि न दी हो, ऐसा व्यक्ति नियम से निधन होता है। मनुष्य में मनुष्य रोगी क्यों है? जो व्यक्ति किसी भी निरोगी व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या करता है, वह खुद जो है रोगी हो जाता है। हे स्वामी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। हे देव, मनुष्य पर्याय पाने के बाद भी अंधा किस कारण से हो जाता है? जिसने दोनों सुंदर नेत्र पाकर भी जिनेंद्र देव एवं साधु संतों के दर्शन नहीं किए, निरंतर रंज रंज में अपने नेत्रों का प्रयोग किया है, ऐसा व्यक्ति नियमों में अंधा होता है। जय जिनेंद्र देवी, पूछिए क्या पूछना चाह रही हैं? हे देवेंद्र, मानव जीवन पाकर भी आदमी विकलांग क्यों हो जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है देवी आप। मनुष्य प्राणी को दो पैर पाकर भी वो धार्मिक यात्रा पर नहीं जाता है, ना कोई धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है, ना साधु संतों के समागम करता है। ऐसे आदमी को दो पैर पाने के बाद भी ऐसा व्यक्ति नियम से लंगड़ा हो जाता है। बहुत सुंदर, तालियां। जब प्रभु धरा पर जन्म लेने वाले होते हैं, तब सौधर्म इंद्र का सिंहासन स्वतः ही कंपायमान होने लगता है। ऐसा घटित होने पर शची इंद्राणी अचंभित हो उठती हैं। तब सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से पता लगाकर इंद्राणी की समस्त शंकाओं का निवारण करते हैं। देवराज इंद्र अवधि ज्ञान लगा रहे हैं। धीरे धीरे चेहरे पर प्रसन्नता और परोक्ष में नमस्कार करते हैं। नमो सुनामी नंदनाय। स्वामी,
आप किसे साष्टांग नमस्कार कर रहे हो? यहाँ ना कोई जिन मंदिर है ना कोई जिन चैताल्य। हे देवी, हे प्राण प्रिय, आप आश्चर्यचकित न हो। इस संसार में अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बतलाने वाला महापुरुष को मैंने नमस्कार किया है। वही समय अब आ गया, जम्बू भरत मझार, आदि तीर्थंकर होंगे सब जीवन तीर्थंकर प्रभुधरा पर अवतरित होने वाले हैं। ये शुभ समाचार सौधर्म इंद्र अपनी प्रजा को सुनाते हैं। उल्लास के क्षणों में बैकुंठ लोक में उत्सव मनाया जाता है। माता मरुदेवी की सेवा करने के उद्देश्य से अष्ट कुमारियां पृथ्वी लोक पर जाती हैं और माता को प्रसन्न रखने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। की सेवा में ये अष्ट देवियां पधारी हैं, आज्ञा प्रदान करें। मैं महापद्म सरोवर से आई हूँ। मैं छत्र द्वारा माता की सेवा करके कुलोचित लज्जा के विस्तार करूँगी। हे अयोध्या नरेश, मैं धृति देवी तिंगी सरोवर से आई हूँ। मैं माता जी के लिए का कार्य निरंतर करूँगी। कीर्ति देवी है, केसरी महाहृदय में मेरा निवास स्थान है। मैं माता की सेवा तथा उनके यश कृति का गुणगान सदैव करते हुए उनका बहुमान बढ़ाऊंगी। हे राजन, मुझे बुद्धि देवी कहते हैं। मैं कुलाचल के महापुंडरिक सरोवर से आई हूँ। मैं सम्यक प्रश्नों, पहेलियों एवं तत्व चर्चा द्वारा महारानी मरुदेवी की बुद्धि का विकास करूंगी। स्वागत है। देखो देखो नजारा देखो, तीर्थंकर प्रभु के जन्म लेने से पहले रात्रि के मध्य पहर में माता को अति शुभकारी 16 स्वप्न आते हैं, जैसे ऐरावत हाथी, समुद्र विमान, रत्न, अग्नि इत्यादि स्वप्न अपने आप में एक विशेष महत्व को दर्शाते हैं। सपना उगता सूरज जिसकी अद्भुत लाली, सपना उगता सूरज जिसकी अद्भुत लाली, जिसकी अद्भुत लाली। दर्शकों, आप देख रहे थे परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशद सागर जी महाराज के सानिध्य में हरियाणा प्रांत की नगरी नारनौल जिला महेंद्रगढ़ में 8 से 13 अप्रैल तक आयोजित हुए पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, विश्व शांति एवं सुख समृद्धि महायज्ञ के अनुपम दृश्य। दर्शकों, हमारे आज के एपिसोड में आपने कार्यक्रम के पहले दिन गर्व कल्याणक के दृश्यों का आनंद लिया, तो वक्त तो चला है आज की श्रृंखला को विराम देने का। कल फिर उपस्थित होंगे इसी महोत्सव की एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, सकल दिगंबर जैन समाज, नारनौल जिला, महेंद्रगढ़, हरियाणा।